अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल ABC पैटर्न के हवाले से है। आज हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आज आप पहली बार हमारा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो इससे पहले आपने YouTube के अंदर सर्च करना होगा ABCD पैटर्न बाय तन्नी फॉरेक्स। इसको हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च करें, आपकी मर्ज़ी, या YouTube के ऊपर सर्च करें, आपकी मर्ज़ी। तो ये आपको ABCD चार्ट पैटर्न ये आपको मिलेगा। 2 दिन पहले की हमारा ट्यूटोरियल था। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ABCD चार्ट पैटर्न क्या चीज़ है। ये देखें, ये पहले नंबर पे ABC चार्ट पैटर्न हमारे पास YouTube की वीडियो आ गई है। इसको जब तक हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उस टाइम तक हमारे लिए आज के इस ट्यूटोरियल को समझना मुश्किल हो जाएगा। ABCD चार्ट पैटर्न एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक इससे बेस्ट कोई भी पैटर्न मार्केट को समझने के लिए प्राइस एक्शन में बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है। तो ABCD चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड कैसे ली जाती है, पिछली वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ABCD चार्ट पैटर्न को हम मार्केट के अंदर से ढूंढ सकते हैं कि अब ये पैटर्न बन चुका है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि ABCD चार्ट पैटर्न पे मैं खुद कैसे आप लोगों को कहूँगा कि इसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। ABCD चार्ट पैटर्न और इसके साथ में फिबोनाची, इसको फिबोनाची तकरीबन ये बहुत पुराना टूल है। इसके ऊपर पे हमारे काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं फिबोनाची के ऊपर। तो ये एक शख्स था 13वीं सदी के ऊपर जिसका नाम था फिबोनाची। उसने एक कुलिया, एक कानून बनाया और उस कानून के तहत उसने दुनिया के हर चीज़ के अंदर उसने बताया कि फिबोनाची हर चीज़ के अंदर ये कानून पाया जाता है। तो फिबोनाची के हवाले से अगर आपने पहला ट्यूटोरियल देखना है, व्हाट इज़ फिबोनाची बाय तन्नी फॉरेक्स, अगर आप ये ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आपके लिए फिबोनाची भी आसान हो जाएगा। लेकिन ABCD चार्ट पैटर्न और फिबोनाची दोनों को मिलाकर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि ABCD चार्ट पैटर्न के अंदर हमारे पास, मैं इधर कोई देखता हूँ कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बन रहा है। ये देखें, ABCD चार्ट पैटर्न जब भी हम लोग बनाएंगे, ये काफ़ी जगहों पे बना हुआ है। ये भी ABCD चार्ट पैटर्न है, ये भी ABCD चार्ट पैटर्न है, ये भी ABCD चार्ट पैटर्न है। ये अगर हम देखें तो मार्केट जितनी भी चल रही है ये सारी तकरीबन ABCD चार्ट पैटर्न के ऊपर चल रही है। ये देखिए, मार्केट इधर से ऊपर गए, इधर से नीचे, फिर ऊपर गए। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इसके बाद ये हमारा C पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया और C पॉइंट हो गया। और इसके बाद हमारे पास मार्केट के अंदर ये हमारा मार्केट जितनी भी चली है ये ABCD चार्ट पैटर्न के ऊपर चली है। और इसे अगर हम पीछे देखें तो ये भी मार्केट ABCD चार्ट पैटर्न के ऊपर बनी है। तो पहली वीडियो के अंदर हमने आपको बाई का बताया था, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको सेल के हवाले से बता देते हैं। ये सारे जितने भी हैं ये तकरीबन ABCD चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये भी ABCD चार्ट पैटर्न बना है, ये भी ABCD चार्ट पैटर्न बना है। चलें आज सेल की ट्रेड के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा MT4 है, MT4 के अंदर हम फिबोनाची इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहले हमारा A पॉइंट है, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है। हमने जो ट्रेड लेनी है वो ट्रेड लेनी है B पॉइंट के बाद, जब हमारे पास C पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद ये देखिए, हमने B पॉइंट को नोट किया। B पॉइंट को नोट करने के बाद ये देखें, हमने इसको A पॉइंट तक लेकर आना है। अभी देखें, ये हमारे पास पॉइंट A हो गया, ये हमारे पास पॉइंट B हो गया, ये हमारे पास पॉइंट C हो गया। और जब तक हम कुछ लोग
कहते हैं कि जब मार्केट पॉइंट सी पे जाए तो उस टाइम पे ट्रेड लगानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से जहाँ मैं जिस तरीके को पसंद करता हूँ उस तरीके के मुताबिक पॉइंट सी पे हमने ट्रेड नहीं लेने। जब भी ए बी सी, जब भी हम सी पे हमारी ट्रेड जाएगी, ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये ए बी सी डी चार्ट पैटर्न है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऊपर से नीचे। डी के बाद सेल को छोड़ दें। आज हम अपने वे से ट्रेडिंग करेंगे। ये देखें, एक बार नीचे, दूसरी बार ऊपर सी। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ऊपर जब हमारे पास ए पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। अब देखिए, सी पॉइंट के बाद भी मार्केट दोबारा बैक जा सकती है, तो उस जगह पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि इस जगह पे हमने क्या करना है, हमने फिबो को इंस्टॉल कर लेना है। फिबोनाची को इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए हमारा बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट से हमने फिबोनाची को स्टार्ट करना है जब हम सेटिंग करेंगे। मैं दोबारा आपको करके दे देता हूँ। ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट से पकड़कर हमने ए पॉइंट तक लेकर जाना है। ये देखें, और ये हमारे पास मैं ये कलर चेंज करके देख रहा हूँ कि शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो मैं ब्लैक कलर पे आपको समझा देता हूँ। आई थिंक ब्लैक कलर ठीक है। ये देखें, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें, हम फिबोनाची को इंस्टॉल कर देते हैं। इस जगह से लेकर हमने बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक लगाना है। अब मार्केट अगर सी पॉइंट के ऊपर है तो हमने ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि हमें इस बात का पता भी नहीं है कि मार्केट के अंदर ए बी सी डी पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए हमें सिंपल से काम ये करना होगा कि जिस टाइम पे मार्केट के अंदर हमारे पास सी पॉइंट पे मार्केट जाएगी, इसके बाद भी हमने ट्रेड नहीं लेनी। दोबारा बी पॉइंट तक हमें मार्केट का वेट करना होगा कि दोबारा मार्केट बी पॉइंट पे किस टाइम पे आएगी। तो जिस टाइम पे दोबारा मार्केट लाइक इस जगह पे मार्केट आई है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जहाँ से हमने फिबोनाची को इंस्टॉल किया था, स्टार्ट किया था, इस जगह पे जहाँ पे हमारा बी पॉइंट मौजूद था, इस जगह पे हमने ऐसी सूरत हाल के अंदर सेल की ट्रेड लेनी है। हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा ये फिबोनाची इंस्टॉल है। जहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने से जो ऊपर की लाइन है, इस जगह पे हमारे पास ये लाइन है, इस जगह पे हमने इसका स्टॉप लॉस लगा लेना है। और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा, ये नीचे की जो लाइन है फिबोनाची की, ये हमारी नीचे की लाइन को हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। इस जगह पे आज हमारा D1 के अंदर 217 पिप का TP है और 175 पिप का SL है। लेकिन अक्सर आपको ऐसा मिलेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है आपका वो टेक प्रॉफिट से कम होगा, अक्सर कम होगा, लेकिन किसी न किसी दिन के अंदर ज़्यादा भी हो जाएगा। लाइक इस जगह पे फिबो को इंस्टॉल करते हैं। इस जगह पे मार्केट ने एक स्टॉप लॉस किया है, काफ़ी प्रॉफिट के अंदर गई है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट के अंदर ABCD पैटर्न जो है इसने लॉस किया। और ये देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास जो स्टॉप लॉस था वो तकरीबन 300 पिप था और जो हमारा TP था वो 368 पिप का था। लेकिन मार्केट का जो है ABCD की जाने के बाद काफ़ी हद तक मार्केट ने दोबारा ऊपर गई है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी ट्रेडिंग वे हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो आपको 100% विन दे, बल्कि उसके अंदर आपको जो विन होना चाहिए वो आपका 70% तक हो, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये छोटी सी मार्केट ने डाउन आई,
हाँ, इस जगह पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए इस जगह पे मार्केट ने ABCD पैटर्न नहीं बनाया, मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद बी के ऊपर गई, बी के बाद फिर मार्केट नीचे आई। अब जो हमारा तीसरा लो था, तीसरे लो को अगर हम देखें तो इस जगह पे मार्केट के अंदर हमारा तीसरा लो बन रहा था। तीसरे लो बनने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आई। तो इस जगह पे हमारी जो ट्रेड होती है, जिस वे पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, वो हमारी ट्रेड हमारे सेकंड बी पॉइंट पे होती है। ए पॉइंट हमारे पास ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट पहले ये बना, लेकिन मार्केट का हमारे पास पैटर्न तब बनता जब सी पॉइंट जाने के बाद दोबारा मार्केट अप जाती है और बी पॉइंट को तब दोबारा क्रॉस कर जाती है। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सी पॉइंट पे ट्रेड लगाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनका ABCD पैटर्न भी नहीं बनता, तो इस वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाता है मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना। तो आपने ABC ये तीनों को आपने बनने देना है। मार्केट के अंदर आप लोगों ने वेट करना है, और वेट करने के बाद जैसा भी देखें मार्केट इधर से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, ऊपर आने के बाद ये ए पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा सी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाती तो इस टाइम पे हमारा पैटर्न बिल्कुल भी हमारा पैटर्न नहीं बनना था। तो इस जगह पे अगर हमारे दोबारा जब इस पॉइंट से सी पॉइंट बनाने के बाद दोबारा मार्केट बी पॉइंट से टच करके ऊपर जाएगी तो उस जगह पे हमारे ABCD पैटर्न बनेगा, और इस जगह पे हमने फीबो को इंस्टॉल कर लेना है। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक हमने लेना है। आप देखें, मैं इस लाइन्स को ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास बी पॉइंट तक हो, इसके अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस ये मार्केट ने जो लो लगाया था, हमारा जो सी पॉइंट था इस लो लगाने से नीचे की जो लाइन है इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है, और बी पॉइंट पे हमारी इस जगह पे बाई की ट्रेड बनती है, और इस जगह के ऊपर हमारे पास टेक प्रॉफिट बनता है, जो कि कुछ ही कैंडल्स के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट मिल गया। ये हमारा एक टेक प्रॉफिट बनता है। दूसरा हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो 261 पे बनता है। ये अगर हम इस जगह पे देखें तो दूसरा के मार्केट काफ़ी हद तक उसके ऊपर गई, लेकिन मार्केट के अंदर हमारा जो टेक प्रॉफिट है उसने पहले को हिट किया, और आई थिंक इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया और कुछ ही दिनों के अंदर। तो मार्केट के अगर हम देखें तो ये एलियट वेज के अंदर आ जाती है। तो ABCD पैटर्न प्लस फिबोनाची ये दो वे एलियट वेज में भी आ जाते हैं, और इसके हवाले से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तकरीबन 75-80% चांस होते हैं मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड को विन करने के। तो उम्मीद है इसको थोड़ा सा आप टाइम डेमो पे भी देंगे, प्रीवियस हिस्ट्री भी देंगे, मार्केट को ABCD पैटर्न प्लस फिबोनाची इन दोनों चीज़ों को आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है आज का ट्यूटोरियल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो 1-2 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको समझ आ गया होगी। अपना कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।